सिन्हा। मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ एंड मेरे को प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। इन द वेरी बिगिनिंग मेरे को सेकंड ट्राइमेस्टर जब मेरा स्टार्ट हुआ उस टाइम पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज बहुत सारी हो रही थी एंड पता चला कि फ्लूइड बहुत बढ़ गया है एंड अचानक से व्हेन आई स्टार्टेड ब्लीडिंग दैट टाइम डॉक्टर सेड दैट कि एडमिट करना पड़ेगा एंड लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था एंड मेरे को मणिपाल हॉस्पिटल के बारे में पता चला उस टाइम पे बिकॉज देयर वर नो अदर हॉस्पिटल हु कैन हैंडल सच काइंड ऑफ केस एंड वहाँ पे आने के बाद आफ्टर कमिंग टू मणिपाल हॉस्पिटल डॉक्टर विनय कुमार राय हम लोग को मिले एंड डॉक्टर लीना मिली। डॉक्टर लीना ने बताया कि अल्ट्रासाउंड में TTS फाउंड हुआ था। TTS इज़ ए ट्विन ट्रांसफ्यूशन जिसमें कि मेरा एक बेबी डोनर बना हुआ था, एक बेबी रिसीवर बना हुआ था एंड दोनों बेबी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे एंड फाइनली ये बोला गया कि लेस देन 5% चांसेस है बेबी के लिए, मतलब बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं था कि हम सोचें कि बेबी हमें मिलेगा। फाइनली the end result was that Dr. Vinay Kumar Rai has given 101% whatever he could and finally my baby is 2.27 kg. वो 750 grams का हुआ था and he was reduced to 620 grams. Then from 620 grams today he is 2.27. It's all because of the efforts given by Manipal Hospital staff and Dr. Vinay Kumar Rai especially. So we just want to say and give our gratitude and just want to say thank you with all our heart and Shem. No, डॉक्टर विनय कुमार राय मतलब मेरे लिए तो भगवान है। तो सिंपल वर्ड में और नो डाउट इन्होंने मतलब ऑल्टर किया केस को। ठीक है, इन्होंने पहले ही बता दिया था जब मुझे फर्स्ट काउंसलिंग मिली थी तब इन्होंने कहा था कि आप ये तो मान के चलिए कि लेस देन 5% चांसेस है। ट्विंस में एक नहीं रहा जो कि काफी वीक था, जो डोनर था सारे, तो उसके लंग्स फट गए थे और वो बेचारा काफी चैलेंज महसूस किया था, लेकिन आउट ऑफ उन्होंने 2 में से 1 को निकाला और बहुत सक्सेसफुल निकाला है। बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में ऐसा हो डल होगा या क्या होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चैलेंजेस आते हैं but I can understand that he is one of the best doctors. Finally we are very happy. So ये बेबी ऑफ रितु थे हमारे पास रेफर होके किसी और हॉस्पिटल से आए थे बिकॉज ऑफ दोनों जो ट्विंस थे इनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी। क्या हो रहा था कि जो वन ऑफ द ट्विन जो ट्विन 2 था वो अपना ब्लड जो है ट्विन 1 को दे रहा था। इसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो ट्विन 1 था उसका जो हार्ट है वो धीरे धीरे काम करना कम कर रहा था एंड जो ट्विन 2 था उसका जो पानी था जिसको अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं या लाइकर कहते हैं वो धीरे धीरे कम हो रहा था। हम लोगों ने कोशिश की कि इस प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग किया जाए एंड टू सम एक्सटेंट हमने इस प्रेगनेंसी बिकॉज ये कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गया था फ्रॉम 19th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से, बट हमने इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोलॉन्ग करते करते हम 27 वीक्स पे बच्चों को डिलीवर करना पड़ा बिकॉज जो बिल्कुल अगर हम 1 डे और फ्यू आवर्स अगर प्रोलॉन्ग करते प्रेगनेंसी को सो देयर वाज अ चांसेस ऑफ फीटल डेथ। सो इसलिए हमें बेबी को डिलीवर करना पड़ा। जो ट्विन 1 था वो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो गया था, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा था और वैसे ही प्रीमेच्योर बेबी बच्चों का इस तरह के बच्चों का ऑल दी ऑर्गन्स आर अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए थे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बेबी था ये ट्विन 1 और ऐसे केस में जो सर्वाइवल है चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज़ वेरी वेरी लेस। हार्डली 5 to 10% बच्चे सर्वाइव करते हैं इस तरह के। जो ट्विन 2 था जो डोनर ट्विन था उसका जो वेट था उसका नियरली 480 ग्राम था और बिकॉज ऑफ उसका पानी जो है एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ही कम हो गया था, उस बच्चे का जो लंग था ऑलमोस्ट डेवलप ही नहीं था, सो दैट बेबी कुड नॉट सर्वाइव
एंड जो ट्विन 1 था जिसमें कि जो कि हार्ट फेलियर में था, उसका वेट था एट द टाइम ऑफ बर्थ was 720, but this was because of extra water in the baby. Actual baby का जो वेट था नियरली 630 ग्राम था। बहुत इस तरह के बच्चे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसका इनका ब्रेन नहीं डेवलप है, लंग बिल्कुल हार्डली 30-35% डेवलप है, इनका हार्ट नहीं काम कर रहा था इस बच्चे का, और बच्चा बिल्कुल ही शॉक में था। हम लोगों ने इसको इनिशियली लंग मैच्योर करने की दवा दी, वेंटिलेटर पे रखा, फिर धीरे धीरे वेंटिलेटर से निकाला, धीरे धीरे इसको फीड बढ़ाते हुए करके हमने इस बेबी को एट 1.8 kg एट 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एज हमने बच्चे को डिस्चार्ज किया इन वेरी स्टेबल मेडिकल कंडीशन। ब्रेन बेबी का बिल्कुल नॉर्मल था, आँख का जो डेवलपमेंट था इन एब्सोल्युटली नॉर्मल डायरेक्शन, एंड जो बेबी का जो वेट था, एक्टिविटी थी, सब बिल्कुल एक नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनकी तरह था। राइट नाउ बेबी जो है नियरली 3 months का हो गया है एंड वेट इज 2.5 kg। सो बेबी इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, और इस तरह के बेबी को आइडियली हमें एक टर्शरी केयर सेंटर में डिलीवर करना चाहिए, और हमारा सेंटर मणिपाल हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड है, हमारी नर्सेस ने और होल टीम ने। बेसिकली इस तरह के बच्चे सरवाइव करते हैं बिकॉज ऑफ टीम एफर्ट्स। होल टीम ने हमारा बहुत ही अच्छा काम किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो मेन जो गोल है कि बेबी इस तरह के प्रीमैच्योर बेबी सरवाइव भी करें और न्यूरोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली फिट रहें, और हमने इस बेबी में उसको अचीव किया है।